नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक खास सर्वे सामने आया है। इसके तहत यूपी की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर सवाल किया गया है, जिसमें 48% जनता ने उनके काम से संतुष्टि जताई है। वहीं अगर डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो किसे चुनेंगे? इसके जवाब में यूपी की 60% जनता ने पीएम मोदी का नाम लिया और 30% जनता ने राहुल गांधी का नाम लिया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। यूपी की 48% जनता ने पीएम मोदी के काम से संतुष्टि जताई है। देखिए, ये 48% नहीं है, लगभग 75% लोगों ने संतुष्टि जताई है। कुछ ज्यादा संतुष्ट है, कुछ कम संतुष्ट है, क्योंकि ये आंकड़े सर्वे के जो है वो बताता है कि 25% जनता जो है यूपी की वो असंतुष्ट है। लेकिन ये 25% लोग हैं कौन? ये भी सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से असंतुष्ट लोग हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार से असंतुष्ट है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता तो नहीं है कि पीएम मोदी के काम से असंतुष्ट लोग 25% होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो ऐसे डबल इंजन की सरकार चल रही है जिसमें लोकसभा की 80 सीटें अब भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टियों को मिलने वाली है। ये 63 सीटों का आंकड़ा जो पिछली बार था वो कम पड़ रहा है। इस बार तो 80 की 80 सीटों पर भाजपा की नजर है और इसलिए वहां पर जो स्थितियां बदली है उसमें इस बात को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है कि 25% जो जनता है, जो असंतुष्टि काम की बात की गई है, क्योंकि सर्वे में जो सवाल आप करेंगे जवाब उसका मिलेगा, लेकिन वो जवाब भी मिलेगा तो आप उससे तर्क नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते दोबारा सवाल कि आप किस आधार पर असंतुष्ट हो, कौन से काम से आपको लगा कि पीएम मोदी को यह काम नहीं करना चाहिए। अगर यह सवाल किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के काम से असंतुष्ट होने वाले लोग उनके कुछ कामों का जिक्र करेंगे, और वो कौन से काम होंगे? पहला काम तो यही होगा कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगरी है और वहां पर भव्य मंदिर बनाया जा रहा है भगवान श्री राम का। इस काम से तो असंतुष्ट होने वाले की संख्या है और उसमें 19 से 20% जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं वो पीएम मोदी के इस काम से असंतुष्ट होंगे, योगी के इस काम से असंतुष्ट होंगे कि आखिर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जो बन रहा है उसमें इन लोगों ने इतनी मेहनत कैसे की है। इसको ग्लोबल स्तर पर, ये सिर्फ देश की बात नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म को एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए जो ये प्राण प्रतिष्ठा करवाया जा रहा है और जो ग्लैमराइज किया जा रहा है, उससे तकलीफ ही लोगों को है। ये तो चाहते हैं कि अबू धाबी में मंदिर न बने, लेकिन ये जरूर चाहेंगे कि किसी भी इस्लामिक कंट्री में अगर कोई बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है तो उसकी धमक हिंदुस्तान तक पहुंचे, यहां के लोग खुश हों, क्योंकि इनकी नियति में खोट है। जो उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में 1947 के बाद जो मुसलमान बचे रहे, जो यहां रहने का फैसला लिया, आज वो एहसान जताने की कोशिश 70 सालों से करते आ रहे हैं कि हमने यहां रहने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि हमें हिंदुस्तान से प्रेम था, हम तो यहां रुकना चाहते थे। अगर आप यहां रुकना चाहते थे तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिन्ना के विभाजनकारी पार्टी को, मुस्लिम लीग को समर्थन क्यों दिया था? जब जिन्ना मांग कर रहा था पाकिस्तान का धर्म के आधार पर कि एक पाकिस्तान बनना चाहिए, इस्लामिक देश होगा, तो उस समय उत्तर प्रदेश के लोगों को क्यों लगा कि पाकिस्तान बनना चाहिए? सपोर्ट क्यों किया? मुस्लिम लीग को चुनावों में सपोर्ट क्यों किया? क्यों उसकी ताकत बढ़ाई? डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जब जिन्ना ने, और हिंदुओं का कत्लेआम शुरू किया मुस्लिम बहुल इलाकों में, तो उस समय तो उत्तर प्रदेश और बिहार में भी दंगा हुआ।
ये लोग तो जानता था कि पाकिस्तान कोई उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं बनेगा, पाकिस्तान तो सिंध बलूचिस्तान में बनेगा, पंजाब का विभाजन होगा, बंगाल का विभाजन होगा, बिहार उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं होगा। लेकिन फिर भी उस समय पाकिस्तान बनाने में भूमिका निभाई केरल से लेकर, तमिलनाडु से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने। और बाद में जब एक पाकिस्तान बन गया तो इनके जो रहनुमा थे उन लोगों ने ऐसी एक कॉन्स्पिरेसी तैयार की, बताया कि देखो हम तो एक देश ले चुके हैं, वो इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन अगर सारे मुसलमान यहां छोड़कर चले जाओगे तो उसके बाद हिंदुस्तान तो पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र होगा। ये गजवाए हिंद का जो सपना संजोए हुए था, ये एक लार्ज कंस्पिरेसी थी 1947 में। और कांग्रेस के कुछ ऐसे विचारहीन नेता जिनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हम कुछ मुसलमान नेताओं को मंत्री बना रहे हैं, ये सिरोधार्य बना रहे हैं, उन लोगों का मकसद क्या है, वही मकसद अब सामने आता है। अगर इन लोगों को हिंदुस्तान से प्रेम होता तो इतने सालों बाद भी आज कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर इलाकों से जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहां से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उठते, वहां से ये पाकिस्तान का झंडा लेकर चलता। ये हिंदुस्तान से प्रेम करने वाले नहीं है, हिंदुस्तान में इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश हो ही ना जो सनातन धर्म के आधार पर बने, जो हिंदू राष्ट्र कहलाए। और अगर ये लोग चला जाता, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाता, जो इस्लाम के लिए खतरा है। इन लोगों को डर लगता है कि हमने इतने प्रताड़ना देकर, इतने शासक जो 200-200 साल 300-300 साल तक यहां शासन किया, इन लोगों ने अपनी क्रूरता के बावजूद यहां के हिंदुओं को उस तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाए जैसे कि अफ्रीका में जाकर किया। अफ्रीका में सारे के सारे इस्लामिक कंट्री बना दिया, जिस तरीके से दूसरे देशों में कर पाया यहां नहीं किया। यहां पर धीरे धीरे आज भी 14-15% है, अगर पूरे पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला दिया जाए फिर भी 25% के आसपास रहेगा सब मिलाकर। लेकिन इतने सालों में 300-300 साल में अगर 20-25% लोग जो कि बाहर से भी आए हुए थे यहां भी कुछ लोगों को कन्वर्ट किया, ये नहीं कर पाया, ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। और अब ये लोग असंतुष्ट जो है वो इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी ने ये काम किया। 2014 के बाद से परसेप्शन बदले। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मंदिर में पूरी तरीके से खुल के जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, यज्ञ करते हैं, बाह्य प्रदर्शन करते हैं कि हम हिंदू हैं और मुझे गर्व है कि हम हिंदू हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर सारी जनता हमारे लिए एक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरा विचार है कि हम हिंदू हैं। चाहे रामानुजाचार्य के मूर्ति के अनावरण में जाएं, वहां भी वो वही भगवा वस्त्र पहनकर जाएंगे और तिलक लगाएंगे। ये राहुल गांधी वाली राजनीति नहीं है। यहां पर पूरी तरीके से जो अंदर है वही बाहर है, अंदर और बाहर में अंतर नहीं है। डायरेक्ट पीएम चुनने के सवाल पर जो यूपी की जनता है, 60% जनता, उन्होंने फिर से मन बना लिया है पीएम मोदी को चुनने का। ये 60% जनता की बात है, वही बात है जो 75% की बात है। यहां भी आंकड़े जो भी कहे, क्या 30% लोग, जिसका जिक्र इसमें किया गया है कि 30% लोग जो हैं उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का समर्थन करते हैं। ये कौन लोग हैं उत्तर प्रदेश के जो राहुल गांधी का समर्थन करते हैं? अगर राहुल गांधी का समर्थक होता, कांग्रेस का समर्थक होता, तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2% वोट लाती। जब विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 2% वोट मिलती है, तो उसके बाद डायरेक्ट पीएम चुनने में राहुल गांधी को 30% कैसे मिल जाएगी? अगर 2% वोटर हैं जो कांग्रेस को देते हैं मजबूरी में, अखिलेश यादव को दे सकते हैं, ये राहुल गांधी को कैसे 30% सपोर्ट मिल जाएगा? अखिलेश यादव का तो नाम भी नहीं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहां पर सवाल इस सर्वे में मोदी वर्सेस एंटी मोदी, यहां पर मोदी और एंटी मोदी की बात है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, ये सारे नेताओं की बात नहीं है।
अब मोदी के खिलाफ लोग कौन है, ये तो पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी कभी कभी भ्रमित हो जाती है, या संघ के लोग भी थोड़ा थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, या अगर भ्रम नहीं है तो इनके अंदर एक कसक है कि ग्लोबल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम अल्पसंख्यकों को किसी भी स्तर पर अपने यहां जगह नहीं दे रहे, यानी पार्टी में जगह नहीं दे रहे हैं। ये जबरदस्ती कूद कूद कर जाते हैं, पासमानदा मुसलमान हमारे साथ हों, पासमानदा मुसलमानों की रैली करवाओ, उनके नेताओं को लाओ। ये असंभव सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट देंगे। ये अंदर से सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं, ये संभव है ही नहीं कि यहां के मुसलमान कभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर एक घटिया से घटिया नीचे गिरा हुआ व्यक्ति भी राजनीति में जो है वो अगर उसके खिलाफ है तो वही उसको वोट देंगे, जो दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में, जिसने 5 साल अपने मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश को माफियाओं का प्रदेश बना दिया, हर घर में माफिया पैदा हो गए, हर जिला में एक बड़ा बड़ा गुंडा पैदा हो गया था। ये हर लोग, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, घर से निकलने से डरता था। ये मुख्तार अंसारी क्या सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ काम करता था, मुसलमानों के खिलाफ नहीं करता था? अतीक अहमद लेवी वसूलता था तो प्रयागराज में मुसलमानों को छोड़ देता था। लेकिन फिर भी ये लोग सिर्फ अखिलेश जैसे उस तरह के नीचे गिरे हुए नेता को सपोर्ट करता है क्योंकि ये योगी और मोदी के खिलाफ है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, लालू यादव जैसा भ्रष्ट नेता ये इन लोगों का सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि ये उनके खिलाफ है। और अब उत्तर प्रदेश का सवाल है तो यहां पर योगी ने ये व्यवस्था बनाई है कि प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी हुई थी, आज प्रियंका गांधी को बाहर कर दिया गया है। बाहर मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि प्रियंका गांधी की इच्छा नहीं होगी। प्रियंका गांधी को भी लग रहा होगा कि हम बड़े स्तर पर काम करें लेकिन उत्तर प्रदेश में रहेंगे बदनामी मिलेगी। विधानसभा चुनाव लड़े, 2% वोट मिला, सीटें एक भी नहीं मिलेगी। तो किस आधार पर हम उत्तर प्रदेश का प्रभारी बने रहे? किसी ऐसे नेता को बनाओ, अविनाश पांडे जैसे, जिसको कोई जानता ना हो, हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव में औकात बता दी, परंपरागत अमेठी जैसे सीट से हरा के भगा दिया। जाओ उसी जगह पर जिसकी आप बात करते हो, वायनाड में, जहां 53% मुसलमान है, वहां से जाकर चुनाव लड़ो जिसके लिए तुम काम कर रहे हो। और आखिरकार इन लोगों को जाना पड़ा। सोनिया गांधी पर भी कंफ्यूजन है, वहां पर चर्चा चल रही है कांग्रेस के अंदर, तमिलनाडु से बुलावा आ रहा है, कर्नाटक से बुलावा आ रहा है, आप यहां आके चुनाव लड़ें। कर्नाटक से, जहां से इंदिरा गांधी भी कभी चुनाव लड़ी थी। अब इन जगहों से मतलब यह है योगी ने एक साथ नेहरू खानदान को उत्तर प्रदेश से खदेड़ दिया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की औकात नहीं है वहां से चुनाव लड़ सके, और अखिलेश यादव कंगाल हो चुका है। इसकी स्थिति ऐसी है कि अब किसी तरीके से विधानसभा चुनाव में तो कुछ सीटें ले आया, लेकिन इस बीच जितने लोकसभा के उपचुनाव हुए, आजमगढ़ में हुए, रामपुर में हुए, हर जगह वो अपनी सीट हार चुका है। और एक डिंपल यादव की सीट, मुलायम सिंह यादव की सीट थी, इसलिए उनके मौत के बाद सहानुभूति में जीत गई। अगर वो पहले से उत्तराधिकारी बनाए होते मुलायम सिंह तो वो सीट भी डिंपल यादव नहीं जीतती। इसलिए ये व्यवस्थाएं बदल चुकी है। अब 19-20% मुसलमानों की बात नहीं कर सकते, वो तो मोदी योगी के खिलाफ ही वोट देंगे। लेकिन यहां पर 75% जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो संतुष्ट हैं, और जो असंतुष्ट हैं वो सिर्फ वही बरगलाए गए लोग हैं जो अखिलेश यादव जैसे को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि उनके सरनेम के आगे यादव है, हमारी बिरादरी के हैं, हमारी जाति के हैं, उनके आसपास के लोग हैं। नहीं तो अब इन लोगों को उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती दिखाई पड़ रही है। और अब 1-2 सीट भी मिल जाए किसी भी तरीके से तो इनके लिए गनीमत होगी, नहीं तो उत्तर प्रदेश से
पूरी कांग्रेस, सपा, बसपा साफ होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई है और अब जो सर्वे सामने आया है उसने कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि यूपी की 75% जनता ने नरेंद्र मोदी को फिर से अपना पीएम बनाने का मन बना लिया है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।